उम्र का अपना असर होता है। किसी पे कम उम्र में असर हो जाता है, कहीं में थोड़ा ज़्यादा के बाद होता है, लेकिन औसतन 60 साल के बाद में शरीर अपने सीमाएं बताने लगता है। मुझे लगता है एक अच्छे समाज में, एक अच्छे आदर्श समाज व्यवस्था में वृद्धों के लिए 60 साल के बाद अगर आप वृद्ध मानते हो तो निश्चित रूप से उनके लिए काम या अर्थोपार्जन विशेष रूप से ऑप्शनल होना चाहिए। वो करे तो ठीक, ना करे तो ठीक, लेकिन अगर आपको अर्थोपार्जन करना मजबूरी हो जाए तो ये मुझे लगता है कि बेहद पीड़ादायी हो जाता है। और इसी कारण शायद दुनिया के हर देश के अंदर 60 साल के बाद रिटायरमेंट की व्यवस्था है। अब जिनके सरकारी नौकरियां होती है या कुछ और होते हैं उनके तो रिटायरमेंट भी हो जाते हैं और फिर कुछ नहीं होता है, लेकिन जो काम धंधे करने वाले हैं उनके साथ तो ऐसा नहीं होता है। आज भी इस देश के अंदर करोड़ों करोड़ों ऐसे वृद्ध हैं 60-70 साल के, 80 साल के, जो बहुत काम करते हैं। मैंने देखता हूँ कभी कभी, अब उनके कृशकाय शरीर, उनके दांत मुंह में नहीं है और जस्ट ठीक से भी नहीं दिखता, फिर भी क्या करें क्या करें क्या करें, कहाँ से लाए पैसे। तो डेफिनेटली ऐसे लोगों के लिए सरकारों को कुछ करना ही करना चाहिए। और अच्छे देशों में बहुत कुछ किया जाता है। 60 साल के बाद में सामान्यतः किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर्याप्त उनको पेंशन मिलती है, पर्याप्त उनको अन्य सुविधाएं मिलती है, मेडिकल और सब कुछ। और मुझे पता था कि ऐसा एक समय आता है जब बहुत काम आप नहीं कर पाते हो। तो मैंने मेहनत करके और बहुत मेहनत करके मेरा काम जमाया था और मैंने इतना कर लिया था कि मेरे को फिर 60 साल के बाद में अर्थोपार्जन की तो चिंता नहीं होती। इतना मैंने कर लिया था, निश्चित रूप से कर लिया था। और ये देखो कि इसे बदकिस्मती ही कहा जाएगा कि मेरे 60 साल की उम्र में ही नोटबंदी लगी। इधर मेरा 60 साल लगा और इधर नोटबंदी हो गई, और नोटबंदी ने सब कुछ बिखेर दिया। छोटी मोटी बचत भी बिखेर दी, काम धंधा भी बिखेर दिया, थोड़ी बहुत आर्थिक सुरक्षा सुविधा थी वो सब बिखेर दी। और 6 सालों से सतत आर्थिक परेशानियों को लेके मैं कुछ न कुछ करता रहता हूँ। अब बसों में जाता हूँ, डिलीवरी करने जाता हूँ, 60 से किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 125 किलोमीटर भीड़ भरी बसों में, और गर्मियों के दिनों में, और पोल्यूशन और लोगों का चिल्ला चोट, और गाड़ी बार बार रुक रही है, आ रही है, लोग चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या है। तो यात्रा करता है उसको पता चलता है, लेकिन मुझे जाना तो पड़ता है, करना तो पड़ता है, मेरे पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। और ऐसा भी हो जाता है कि हमारा काम ही ऐसा है कि कहीं जाता हूँ, अभी कुछ दिन 2 दिन पहले ही स्कूटर से चला गया, तो मुझे बोला गया था कि 10 किलोमीटर ही, लेकिन तो 15 किलोमीटर मिल गया, और स्कूटर से जाके आना, और वहाँ जाते से उस लड़के ने मना कर दिया, नहीं लेना मेरे को। तो सब चलता रहता है, लेकिन ये एक उम्र के अंदर इस तरीके की चुनौतियाँ व्यक्ति स्वीकारता है, उसको ऐसी चुनौतियाँ उठाने में कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन मेरे लिए रोम रोम दर्द कर गया उस दिन मेरा स्कूटर से जाके आना, लेकिन क्या कर सकता था, काम तो मुझे करना ही पड़ता है, मेरे पास में और कोई विकल्प ही नहीं बचा है। और ये काम मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि नोटबंदी ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। लेकिन अब आप किसको कहो, इतनी भी संवेदनशीलता और जवाबदारी नहीं है कि कभी तो आके हमारे दर्द पर, हमारे जख्मों पे कोई मलहम लगाए। जिस व्यक्ति ने ये निर्णय लिया वो आके कह रहे, यार कैसा है तुम्हारा जीवन, हवाई बातें, हवाई किले, जुमले, झूठ और सब कुछ, लेकिन आम आदमी का तो दर्द जीना हो गया। किसको कह सकते हो आप, क्या कह सकते हो आप। अब निश्चित रूप से मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है
पता नहीं कि 2 दिन से तो इतना भयंकर शरीर में दर्द हो रहा है, पूरे शरीर में हिलना डुलना भी मुश्किल पड़ रहा है। लेकिन मुझे काम तो करना पड़ता है, काम तो मुझे करना पड़ता है। काम नहीं करूं तो मेरा काम कैसे चले? काम तो मुझे करना ही करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि एक रिटायरमेंट की उम्र तो होनी ही होनी चाहिए। हाँ, जिसको करने का मन हो जरूर करें, ऑप्शनल होना चाहिए। जैसे कि मेरे पिताजी थे, अब मेरे पिता हमारी सिलाई की दुकान थी, लेकिन मेरे पिताजी के 50 साल की उम्र में उनके ऊपर से जवाबदारी नहीं रही। हम लोग काम संभालने लग गए। तो पिताजी करते तो ठीक, नहीं करते तो ठीक, उनके जिम्मे कुछ भी नहीं था। वो पूरे स्वतंत्र थे, वो पूरे मुक्त थे सब चीज़ों से। ऐसा होना चाहिए और सामान्यतया हमारे समाज में ऐसा होता है। लेकिन कई लोगों के जीवन में ऐसी स्थितियाँ परिस्थितियाँ बनती है जहाँ ये संभव नहीं होता है। इसीलिए सरकारें व्यवस्था करती है और दुनिया के अच्छे देशों की अच्छी सरकारें करती है। बाकी तो आपको अपनी अपनी देखनी पड़ेगी। जो तुम कर सकते हो करो, नहीं कर सकते हो तो रो, तकलीफ हो तो करो। अब मुश्किल तो होती है, बहुत मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होती है। रोज़ शरीर को उठा के इन सब चीज़ों से निकालना मुश्किल तो होती है, मैं स्वीकारता हूँ कि मुश्किल होती है। और काम भी मेरा ऐसा है जो ज़्यादा थकाने वाला है। तो मुझे लगता है कि किसी भी राजनेता को कोई निर्णय लेने के पहले करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। फिर दूसरी चीज़ मुझे जो लगती है वो अनिवार्य है कि जैसे अगर मेरे 6 साल जो सिर्फ और सिर्फ 100-200 रुपये कमाने के लिए ख़राब हुए और रोज़ ख़राब हो रहे हैं। मेरे को पता है कि मैं कई चीज़ें मैं भी कर सकता था, मैं भी अच्छा लिख भी सकता था। पता नहीं क्या क्या करता अगर फ्री होता और थोड़ा इन चीज़ों से मुक्त होता, आर्थिक दबावों से मुक्त होता। तो क्या करता है मुझे नहीं पता। हाँ, ऑप्शन तो बहुत सारे थे और होते हैं, क्योंकि इतना लंबा समय ओशो के साथ रहे तो कई चीज़ें हो सकता है कि बन सकती थी, बना सकता था। लेकिन अब पूरा टाइम तो मेरा 100-200-300 रुपये कमाने की जद्दोजहद में निकल जाता है। और निश्चित रूप से मैं ये भी स्वीकारता हूँ कि जिस समूह से हम लोग जुड़े रहे, जिस समूह के साथ हमने एक लंबा समय बिताया, उस समूह में भी ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है कि जिन लोगों ने अपना यौवन दिया काम में, उनके वृद्धावस्था में कोई सहारा बन जाए। निश्चित रूप से कुछ मित्र हैं जो सहयोग करते हैं समय समय पे, लेकिन वो व्यक्तिगत समूह की तरह कोई सहयोग, समूह की तरह सहयोग होना तो दूर, समूह की तरह कभी एक व्हाट्सएप का मैसेज भी नहीं आता है कि तुम कैसे हो, जिंदा हो कि मर गए। और ये मेरे जैसा नहीं है, हजारों हजारों के साथ ऐसा है। मुझे याद है ग्रीक मुक्ता ने जो जिसके पैसों से कोरेगांव पार्क के बंगले खरीदे गए थे, हम सभी लोग काफ़ी बार मिले। वो जब ऑस्ट्रिया चली गई थी, उसका आखिरी समय था, उसने फेसबुक पे उसकी तरफ से किसी ने पैसों की, उसके दवाइयों के पैसों की दिक्कत हो गई थी तो लिखा था कि जो भी मदद कर सके। तो ये कई लोगों के साथ में ऐसा हो रहा है। तो एक अच्छा समूह होता है, एक इंटेलिजेंट और थोड़ा सा संवेदनशील प्रेम से भरा समूह, तो मुझे लगता है कि उनके अग्रजों के बारे में थोड़ा वो सोचते शायद। पर अब ठीक है, हम ऐसे समूह से जुड़े हैं जिसमें इस तरीके की भावनाओं या ऐसी अपेक्षाएं रखने का कोई मतलब नहीं है। अपने अपने निवेड़ो। और मज़ेदार चीज़ ये भी कि
आपने बहुत ईमानदारी से काम किया, बहुत लगन से काम किया, बहुत प्रामाणिकता से काम किया, बहुत अच्छे से काम किया। आपकी ईमानदारी की वजह से समूह को लाखों लाखों रुपए के फ़ायदे हुए, उसकी भी कोई गिनती नहीं होती। जिन लोगों ने चोरियां कर ली, काफ़ी पैसे बना लिए, हम ऐसे लोगों को भी जानते जिनने खूब चोरियां की, पर आप सब एक जैसे हो गए। तो आपने आपकी ईमानदारी का आपको कोई पुरस्कार नहीं मिला, कोई पुरस्कार नहीं मिला। तो मैं मानता हूँ कि चीज़ें अजीब सी होती है। अब पता नहीं कितने साल और जीना है, लेकिन यस, मेरे लिए कई बार ऐसा होता है जब असंभव सा होता है कि मैं काम करूं। जैसे पिछले 1-2 दिन से शरीर ने जो तकलीफ़ दी हुई है, लेकिन उठा हूँ और 2 घंटे में काम कर चुका हूँ। और अब मैं दिन भर काम करूँगा, दिन भर भागा दौड़ी करूँगा, जबकि शरीर की रोम रोम में दर्द हो रहा है। आज पता नहीं क्यों। ये चीज़ें तो होती रहती है, लेकिन आई हैव टू वर्क। और मैं यातना भोग रहा हूँ मूल रूप से नोटबंदी की वजह से। मेरे को किसी कोई समूह से अपेक्षा नहीं थी, और न मैंने कभी अपेक्षा रखी, न किसी से भी अपेक्षा की। लेकिन और इसीलिए मैंने रात दिन मेहनत करके, कोई सोच नहीं सकता कि मैंने कितना कठोर श्रम किया था अपने छोटे मोटे काम को जमाने के लिए। क्योंकि पूना से 125 किलोमीटर सातारा, और फिर उसके बाद में 100 80 से 90 छोटी छोटी जगहों पे जाना। सुबह 2-3 बजे 4 बजे निकलता था और रात को 12 बजे तक। तो लेकिन वो मैंने किया, और मुझे उसको करने पे गर्व था, और उतनी मेहनत से मैंने काम जमाया, और थोड़ा ठीक ठाक पैसा मैं कमाने लगा था। फिर मेरी यात्राएं बंद हो गई थी, क्योंकि दूसरे काम करने वाले आ गए थे, सब कुछ। लेकिन पटांग से नोटबंदी, और सब कुछ बिखेर दिया। और इन 6 सालों में एक एक दिन यातना से भरा गुजरा है। किसको को काश कि ये राजनेता नहीं जीतता, कोई दूसरा जीतता, तो मुझे या मेरे जैसे अनगिनत लोगों को इतनी यातना भरा जीवन नहीं जीना पड़ता। तो मेरी कोई समूह से अपेक्षा कभी भी नहीं रही, और आज भी नहीं है। लेकिन ऐसी आपात स्थिति किसी के साथ हो गई हो, तो कभी थोड़ा सा सोचा जाना चाहिए, सोचा ही जाना चाहिए। और व्यक्तिगत रूप से कुछ लोग सोचते हैं, प्रेम करते हैं, ध्यान देते हैं, उनके लिए मैं आभारी हूँ। अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन अब क्या कर सकता हूँ, कोई और रास्ता भी नहीं मेरे पास में, कोई रास्ता